अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 12 फिज़िक्स हमारे पास है। चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं थर्मल फिज़िक्स का। आज का जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। तो इस टॉपिक को बुक में तो काफ़ी मुश्किल डिराइव किया हुआ है, इसकी डेरिवेशन को काफ़ी टफ है। और इसकी हम अगर बात करें तो हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे हम। मतलब इस वाले टॉपिक में ना जो हमने चीज़ प्रूव करनी है, इस वाले टॉपिक में जो हमने चीज़ प्रूव करनी है वो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या चीज़ प्रूव करनी है, टू प्रूव कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, टेम्परेचर के। ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो ये सारी की सारी भी डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इजी है, मुश्किल नहीं है, मैं आपको बिल्कुल इजी वे से करवाऊँगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता है, वी नो डैट कि आपके पास जो प्रेशर गैस इक्वेशन है वो किसके इक्वल होती तो आपके पास पी वी इक्वल्स टू 1/3 NM एवरेज वेलोसिटी मीन्स के वेलोसिटी है। मगर मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, 2/3 N हाफ mv²। यहाँ से आपकी डेरिवेशन स्टार्ट हो गया और हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, इजी डेरिवेशन है, साथ साथ इसको नोट करते जाएं, मुश्किल कोई भी नहीं है इसमें। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। अगर आपको यहाँ से थोड़ा नहीं नज़र आ रहा तो आप कर लेना, वीडियो को थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हमारे पास जो प्रेशर गैस हमने प्रीवियस टॉपिक में डिराइव की थी वो आपके पास थी पी वी इक्वल्स टू 1/3 NM एवरेज वेलोसिटी का स्केल। अब ये देखें, जब ये वाला 2 के साथ कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 खत्म हो गया, 1/3 N, ये वाला देखिए N आ गया ना, और जो ये वाला M होगा वो हमारे पास यहाँ पे बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। और अंदर जब 1 मल्टीप्लाई होगा v² के साथ तो ये v² वैसे रहेगा। तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। समझ आ गई है? ये हमारे पास दोनों इक्वेशन बराबर है। अब आपकी बुक में हम क्योंकि क्लास 12 फिज़िक्स कर रहे हैं तो इस लेवल के अकॉर्डिंग हम बुक वाला ही थोड़ा काम लेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं इरेज करने लगा हूँ। इस गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए मैं आगे प्रूव करूँगा। इसको आपने नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन 1 का। अब आपको पता है कि आपके पास जो आइडियल गैस लॉ है, आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ आपके पास किसके इक्वल होता है, पी वी इक्वल्स टू nRT। क्लियर? अब ये P आपके पास प्रेशर है, V आपके पास वॉल्यूम है, N क्या आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, R आपके पास गैस कॉन्स्टेंट है, T आपके पास टेम्परेचर है। अब ये देखिए, ये पी वी किसके बराबर है, nRT के। अब ये वाला जो nRT है ना, ये वाला अब मैं पी वी की जगह पुट कर दूंगा, पी वी बराबर है ना nRT के, तो पी वी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये लिख दूंगा। देखें, पी वी की जगह मैंने क्या लिख दिया, इस इक्वेशन में मैं इसको, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना पी वी, इसकी वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। nRT बन जाएगा, किसके बराबर है, 2/3 N, यहाँ पे 1/2 mv²। यहाँ पे क्या है, mv²। यहाँ तक कोई मसला? अब नेक्स्ट देखें, ये वाला जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचा, और ये जो ये वाला 3 है इक्वल की साइड पे डिवाइड हो रहा था ना, 2 के नीचे था, डिवाइड में था, तो इक्वल की साइड पे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 3nRT। समझ आ गई है? बाकी इक्वल्स टू N
यहाँ पे क्या बचा, एम वी स्क्वायर। समझ आ गई है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखें ये जो m है ना, इसको मैं बाहर निकाल लूँगा। ये वाला जो अंदर m पड़ा हुआ है ना, इसको मैं क्या कर लूँगा, बाहर निकालूंगा। 3nrt इक्वल्स टू nm, अंदर क्या बचेगा, v का स्क्वायर। अब ये वाला जो nm है, इक्वल के साइड पे ये एवरेज वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3nrt डिवाइडेड बाय ये nm यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू v का स्क्वायर, एवरेज मीन वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया आपके पास। अब यहाँ पे ना आपने क्या करना है, ये जो आपके पास ये 3 के साथ n लिखा हुआ है ना, ये आपके पास इसके एक अलग से वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि आपके पास ये जो n है किसके बराबर होता है, ये n आपके पास बराबर होगा n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, n इक्वल्स टू n नंबर na। समझ आ गई है। थोड़ा सा यहाँ से चेक कर लेते हैं कैमरे से कि नज़र आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये आपके पास ये जो स्मॉल n था जो 3 के साथ था, वो किसके बराबर है, n किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एवोगैड्रोस मोल्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपने n की वैल्यू लाजमी याद रखनी है। अब देखें ये जो n है ना, इसको मैं एंड पे ले जाता हूँ। 3RTn डिवाइडेड बाय nm किसके बराबर है, एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई इशू नहीं होगा आपको। अब नेक्स्ट देखें, इस n की जगह ना मैं ये वाली वैल्यू को पुट कर दूंगा, 3RT, n की जगह क्या आ जाएगा, n नवर n नवर n a आ गया यहाँ पे। ठीक है, और बाकी इसके साथ nm भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, nm आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास है ना, ये वाला n, ये वाला n था, इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ये आपने याद रखना है, ये 3RT ऊपर वैसे ही, नीचे nm भी वैसे ही है, और n की जगह इसकी वैल्यू n नंबर na आ गई। स्मॉल n की वैल्यू क्या थी, n नंबर na, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अब देखो ये वाला जो n है, ये वाला n इस n के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, 3RT अपॉन इसके इक्वल क्या वैल्यू दी हुई है, ये किसके बराबर है, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या बचा, MNA, NA और साथ में स्मॉल m किसके बराबर है, v स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट देखें, अगर मैं इनका अंडर रूट ले लेता हूँ, आपने नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले, अंडर रूट इसका स्क्वायर अंडर रूट 3RT अपॉन NAM। समझ आ गई है। जब आप एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडर रूट लेते हो ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, रूट मीन स्क्वायर में। समझ आ गई है। एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखें कि जब भी किसी भी चीज़ की एवरेज मीन स्क्वायर वैल्यू लें, ऊपर अंडर रूट आ जाए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट मीन स्क्वायर में। अगर यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन स्क्वायर होता ऊपर, तो वो इसका अगर हम ऊपर अंडर रूट लेते तो वो क्या हो जाना था, रूट मीन स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जानी थी। अब हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें, तो इसका ऊपर हमने अंडर रूट ले लिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, VRMS के। क्लियर। किसके बराबर है, अंडर रूट 3RT अपॉन NAM के।
यहाँ तक आपने याद रखना है। यहाँ तक हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया। अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, टेम्परेचर के। साथ में मैं इसका जो सबस्क्रिप्ट है ना वो भी लगा रहा हूँ, मतलब काइनेटिक एनर्जी ना कौन सी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब आप एक दफ़ा ना ये वाली इक्वेशन को दोबारा लिख लो, री राइट इक्वेशन, री राइट इक्वेशन। समझ आ गई है? इक्वेशन क्या है हमारे पास, पी वी इक्वल्स टू 2/3 n हाफ mv²। यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब आइडियल गैस लॉ आपके पास क्या है, आइडियल गैस लॉ ये आपके पास किसके इक्वल है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी के। दोबारा वही काम, इसको आप नाम दे दो फिर से इक्वेशन नंबर 1 का। क्लियर? अब देखें यहाँ पे पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पहले तो हमने यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, सॉल्व किया, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। आपको पता है कि n किसके बराबर होता है, n आपके पास बराबर होता है n/n(a) के। अब मैं इस वाले n की जगह ना ये वाली जो n की वैल्यू वो पुट कर दूंगा, तो क्या आएगी, पी वी इक्वल्स टू n/n(a) आर टी। ठीक है? अगर मैं ये n/, ये साथ में मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ कि आपके पास जो r/n(a) या एक सीक्वेंस में लिख देते हैं, इसे मैं लिख रहा हूँ के बी किसके बराबर है, r/n(a) के। अब ये देखें, ये वाला जो मेरे पास n है ना, इसको मैं r के साथ लिख लेता हूँ। ये जगह कम है यहाँ पे थोड़ी, तो मैं ना एक लाइट बंद कर देता हूँ ताकि आपको रिफ्लेक्शन के साथ मसला ना। नेक्स्ट आए, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, r/n है। अब ये देखें, ये वाला जो n है ना, ये वाला जो n है ये मैं r के साथ लिख रहा हूँ, Na। ठीक है, ये मैंने साथ में ब्रैकेट्स भी लगा दी। अब ये r/n है ना, तो r/n हमारे पास किसके इक्वल होता है, के बी के। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, के बी लिख दूँगा। पी वी किसके बराबर आ जाएगा, पी वी आपके पास बराबर आ गया, n वैसे ही आ गया, r/n किसके इक्वल है, के बी के, और ये टी वैसे ही आ गया आपके पास। अब आपके पास ये वाली जो वैल्यू आई है ना, ये वाली आपने उठा के इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा पुट कर देनी है। देखें तो क्या होगा, इसको ना यहाँ से इरेज कर लेते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब ये पी वी की जगह मैं इस इक्वेशन में क्या पुट करूँगा, एन के बी टी, एन के बी टी किसके बराबर है, 2/3। ये पी वी की जगह मैंने पुट किया इस वाले, किसके बराबर है, 2/3 n, और ये जो आपके पास है हाफ mv², ये आपके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूँगा, काइनेटिक एनर्जी लिख लेता हूँ। कौन सी, ट्रांसलेशनल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं टी साथ में लगा दूँगा, इसका सबस्क्रिप्ट जो है। अब ये देखें, ये वाला जो 3 है ना, इधर इस साइड पे क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 3n
के बी टी। टू यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इनके साथ, तो इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 2, ठीक है। और ये एन भी क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 2n पूरा, ठीक है। इक्वल के साइड पे क्या बचा फिर, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ये वाला n इस n के साथ कैंसिल, बाकी क्या बचा, बाकी आपके पास बचा 3kBT/2, किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के, कौन सी, ट्रांसलेशनल। यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट आपके पास देखें कि हमने प्रूफ क्या करना था कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है। अब इसको ना मैं इस जो हमने निकाला है अब इसको एक सीक्वेंस में लिख लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल किसके बराबर आ रही है, 3kBT/2। अब इसमें से ना पहले यहाँ पे आए, यहाँ से पहले समझ लेते हैं थोड़ा। के बी आपके पास क्या है, के बी आपके पास एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, जो जिसकी वैल्यू फिक्स है। आर आपके पास क्या है, ये आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट है। और एन एक है, ये आपके पास एवोगैड्रोस नंबर है। समझ आ गई है। तो देखें ये 3 भी आपका कांस्टेंट है, के बी भी आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 2 भी आपका कांस्टेंट है। अब ये जो टेम्परेचर है, ये टी जो है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट तो नहीं ना, टेम्परेचर तो आपके पास चेंज भी होता है, बढ़ता भी है, कम भी होता है। तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल किसके इक्वल है, टी के इक्वल, बराबर आ गई ना। कांस्टेंट वैल्यू तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि चेंज नहीं होगी, तो अगर हम इसको साइड पे कर दे तो बाकी हमारे पास टेम्परेचर बचता है। तो हमने यही चीज़ इसमें प्रूव करनी थी। अब ये देखें काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल किसके बराबर आ गई है, टेम्परेचर के। और यही काइनेटिक एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। समझ आई है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये वाली चीज़ हमने प्रूव कर ली। ये आपके पास इस टॉपिक का मेन काम है। यहाँ तक आपके पास टॉपिक था, बाकी इंशाल्लाह जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।